हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो सामाजिक ज्ञान का पेपर होगा उससे संबंधित मैं आपको यहाँ पर आपकी जो बुक है उससे संबंधित नोट्स करा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी बुक में जो सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। जो बच्चे इसको देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसको आप बटन को दबाएं ताकि ये चैनल सब्सक्राइब हो जाए और इसके सारे वीडियो आपको मिलते रहें। प्रयास मैं ये कर रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपका लगभग सिलेबस में कंप्लीट करा दूँ। इसलिए लेटेस्ट वीडियो आपको अगर लेने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितने भी साथी स्टूडेंट्स आपके हैं उन सबको इसको शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने अपने नाम लिखकर मुझे भेजें कि कौन कौन बच्चे इसको देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखो 2 वीडियो कराए। एक में हमने आपको बताया कि जो इंडिया का मैप आता है उसमें किस तरह से हमें अलग अलग स्थानों को भरना है। 5 नंबर का प्रश्न आएगा, थोड़ा आप ढंग से पढ़ लेंगे तो वो हो जाएगा। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट्स में प्रश्न पूछ लें, मैं उसको और करा दूँगा। दूसरा हमने उसमें पढ़ा जो महाजनपद है आपके पहले चैप्टर में हिस्ट्री में, पहले हिस्ट्री पार्ट है उसको अपन पढ़ रहे हैं। तो जो महाजनपद है राजस्थान में कौन कौन से जनपद हैं ये हमने नाम आपको लिखवाए। आज देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक आपका है वो है आपका मौर्य काल। देखिए आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल। मौर्य काल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। जैसा कि देखो कल हमने बताया था इसका जो टाइम पीरियड है वो 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से 322 वर्ष पहले से लेकर 185 तक मौर्य काल का टाइम पीरियड है। ठीक है, एक बात तो ये समझ लें। तो आपके लिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका टाइम पीरियड कितना है, तो ये इस तरह से आप याद रखें। दूसरी बात, हाँ देखो मौर्य काल जो मौर्य साम्राज्य हुआ उसका इतिहास में हमें कहाँ से पता लगा। भाई उस समय कौन था, उस समय हम लोग तो थे नहीं, तो हमें इन चीज़ों का पता कहाँ से लगा, तो इसके बारे में हम लिखेंगे। हमारे लिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य के, या मैं लिख रहा हूँ, जो बच्चे लिख रहे हैं वो लिखते चले मेरे साथ। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के जानकारी के स्रोत, यानी कि मौर्य काल का जो साम्राज्य रहा, मौर्य काल में जो मौर्य साम्राज्य रहा उसके इतिहास की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो इसके लिए हम देखो लिखेंगे, सबसे पहला हम लिखेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का नाम आपने सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो गुरु थे। ठीक है, प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। वास्तविक नाम इनका विष्णुदत्त था, विष्णुगुप्त था। अभी लिखेंगे हम इनके बारे में, इनको चाणक्य भी कहते हैं। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पहला स्रोत क्या था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दूसरा स्रोत हम लिखेंगे विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। नाम के साथ इस तरह से याद करो ताकि याद रहे, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। एक बात याद रखें, ये 10th क्लास के सिलेबस में है और ये 10th की पूरी बुक में जो सिलेबस दे रखा है वो देखो, एक तो रीट के एग्जाम में पूरा आता है, रीट के एग्जाम में ये पूरा आएगा। आप कोई भी कंपटीशन ले लें, चाहे पटवारी का ले लें, ठीक है, चाहे हाई कोर्ट का 4th ग्रेड हो या एलडीसी हो। ठीक है, एक ग्राम सेवक, राजस्थान में जो ग्राम सेवक की भर्ती आनी है। दूसरा आरएएस, तीसरा 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड। ठीक है, इन सभी भर्तियों में जो 10th की, 9th की, 6th की, 7th की, 8th की समाज ज्ञान की बुक है वो महत्वपूर्ण होती है। 6 से लेकर के 10th तक की सामाजिक विज्ञान
और 11 12th की कौन कौन सी, 11 12th की एक तो हिस्ट्री, ठीक है, एक ज्योग्राफी और एक पॉलिटिकल साइंस। ये 3 बुक 11 12th की और 6 से 7 तक ये समाज ज्ञान की किताब इन एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जो बच्चा इन चीज़ों को ढंग से पढ़ लेगा इन बुक्स में से, उसका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी बच्चे देख सकते हैं, ये उनके भी काम का है। यहाँ देखें, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस बुक का नाम है। सोमदेव की कथा सरिता सागर, ठीक है। और है आपकी, देखिए, क्षेमेंद्र की बुक है बृहत कथा मंजरी, ठीक है। और है आपकी भद्रबाहु की कल्पसूत्र, ठीक है। और लिखें अशोक के अभिलेख आगे पढ़ेंगे हम। भारत के इतिहास में पहले राजा थे जिन्होंने अभिलेख लिखवाना शुरू किया, ठीक है। अशोक के अभिलेख हो गए। और लिखेंगे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, और लिखेंगे हम मैग्निस्तीज की पुस्तक इंडिका, मैग्निस्तीज की पुस्तक इंडिका, ठीक है। और एक लास्ट में लिख लो कल्लड़ की राजतरंगिणी, ध्यान देना, ये 9 स्रोत हैं जिनसे मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में पता लगता है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक है, ठीक है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, सोमदेव की कथा सरिता सागर, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, भद्रबाहु का कल्पसूत्र, अशोक की अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, मैग्निस्तीज की पुस्तक इंडिका, कल्लड़ की राजतरंगिणी, ये इतिहास के स्रोत हैं जिनसे हमें मौर्य काल के इतिहास के बारे में पता लगता है। तो ये नाम आप फटाफट जो बच्चे लिख रहे हैं वो लिख लें, और इसको रोक कर भी आप लिख सकते हैं वीडियो को। आगे चलता हूँ मैं। इसके बाद देखें, उसके बाद अब बात आती है मौर्य वंश की। मौर्य वंश की स्थापना। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की और कब की, ठीक है। पहला प्रश्न आपसे यही है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की और कब की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने किसने की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त दूसरा इनका नाम क्या था, चाणक्य, और नाम क्या था, कौटिल्य की सहायता से। स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की अपने गुरु विष्णुगुप्त, जिनको हम चाणक्य या कौटिल्य भी कहते हैं, इनकी सहायता से की, ठीक है। किसने की मौर्य वंश की स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किसकी सहायता से की, विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से की। कब की, समय इसका लिख दें 322 ईसा पूर्व
कब की? 322 ईसा पूर्व। और किसको हराया उन्होंने? नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर। ध्यान देना, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश के साम्राज्य की स्थापना किस राजा को हराकर की? कौन सी वंश को समाप्त करके की? नंद वंश को समाप्त करके की। ये नंद वंश का अंतिम राजा था घनानंद। ये बहुत ही विलासी राजा था, बहुत ही क्रूर, बहुत ही गंदा राजा था, ये कह सकते हैं आप, घनानंद। इसको हरा करके मौर्य की चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की 1322 ईसा पूर्व। यानी कि ईसा के जन्म से 1322 वर्ष पहले मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ठीक है, स्थापना का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ देखो, अब मौर्य वंश के बारे में हम थोड़ा सा जान लें। मौर्य वंश के सम्राट कौन कौन से हुए, यह कह सकते हैं कि मौर्य वंश के राजा कौन कौन हुए। ठीक है, सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, इसने मौर्य वंश की स्थापना की। अब इसमें ध्यान देना, इनका समय का कितना वर्ष रहा था? 322 ईसा पूर्व से लेकर के और 298 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहा। किनका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, इनके प्रधानमंत्री यही विष्णुगुप्त जो कौटिल्य चाणक्य थे वो थे। ठीक है, आगे हम प्रशासन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, इनका समय इतना था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके पुत्र बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके पुत्र बिंदुसार राजा बने। और ये 298 ईसा पूर्व से कितने समय रहे? ये रहे 273 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक, बिंदुसार नहीं चाहता था अशोक को राजा बनाना, लेकिन अशोक जबरदस्ती राजा बना 273 से लेकर 232 तक। आगे पढ़ेंगे हम। वैसे 273 में ये राजा बन गया, लेकिन वास्तविक अभिषेक इनका 261 में हुआ था। ठीक है, बिंदुसार की मृत्यु के बाद। तो यहाँ पर आप देखिए 273 से लेकर 232 तक अशोक का साम्राज्य था। अब अशोक के बाद देखो, अशोक के बाद अशोक का पुत्र था कुणाल। अशोक का पुत्र था कुणाल। कुणाल राजा बना, लेकिन उसका स्वास्थ्य खराब था, इसलिए कुणाल ने क्या किया, अपने पुत्र संप्रति को राजा बना दिया। संप्रति को राजा बना दिया। ठीक है, कुणाल ने अपने पुत्र संप्रति को राजा बना दिया। और ये रहा था 232 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व से लेकर 224 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद देखो, संप्रति के बाद बना दशरथ, संप्रति का पुत्र दशरथ। ये 224 से लेकर 215 तक रहा। ठीक है, उसके बाद आ जाए, उसके बाद था शालीशुक। दशरथ का पुत्र शालीशुक राजा बना। और शालीशुक 215 से 215 ईसा पूर्व से 202 ईसा पूर्व तक रहा। शालीशुक के बाद देववर्मन, ये 202 से लेकर के 202 ईसा पूर्व से लेकर 195 ईसा पूर्व तक। देववर्मन के बाद शतधन्वन,
शकधनवन राजा बना। इसका 195 से लेकर के 195 ईसा पूर्व से लेकर 187 ईसा पूर्व तक शासन रहा। ठीक है। ये राजा है शकधनवन के बाद में लास्ट में था बृहद्रथ। ये अंतिम राजा था मौर्य वंश का। ठीक है। और इसको हरा करके पुष्प यानी पुंग वंश की स्थापना की थी। तुम्हारे सिलेबस में पढ़ेंगे हम। 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व केवल 2 वर्ष का कार्यकाल इसका रहा और ये अंतिम शासक था। हमसे पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। छोटे छोटे जो प्रश्न आते हैं उनमें बृहद्रथ था। ठीक है। बृहद्रथ को हरा करके आगे पुष्यवंश की स्थापना की गई थी। आगे पढ़ेंगे। इसका जो सेनापति था उसी ने इसको मार करके वो राजा बन गया। तो ये मौर्य वंश के राजा थे। ठीक है। आपके सिलेबस में ये तीनों का विवरण दे रखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। तीनों को हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये मौर्य वंश के राजा थे और अंतिम राजा ये था। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है। इनका कार्यकाल इस तरह से रहा। सबसे ज़्यादा कार्यकाल अशोक का था। अशोक महान, बहुत अच्छे अच्छे काम किए इन्होंने बाद में, इसलिए इनको महान बोलते हैं। तो ये आप लिखें इनको फटाफट। उसके बाद हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। अब यहाँ देखो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप समझ लें। कार्यकाल तो ये हमने लिख ही लिया। चंद्रगुप्त मौर्य देखो ये कहानी इस तरह से है कि जब घनानंद था, घनानंद का राजकार्य में कोई ध्यान नहीं था तो सब लोग इससे परेशान थे। तो चाणक्य जो थे, चाणक्य को एक दिन चंद्रगुप्त नाम का एक बच्चा, एक राजकीलम खेल है, राजकीलम खेल खेलते हुए मिला। ठीक है। राजकीलम खेल खेलते हुए ये बच्चा, चंद्रगुप्त नाम का जो बच्चा था, ये मिला और यानी चाणक्य ने इस बच्चे को 1000 करसान में खरीद लिया। करसान यानी कि ये जो है उस समय उनकी मुद्राएं थी। करसान में खरीद लिया। ठीक है। यानी कि ये बच्चा खेल खेल रहा था बच्चों के बीच में। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो, चाणक्य की नज़र इस बच्चे पर पड़ी, इसकी प्रतिभा उसने देखी और इस बच्चे को वो खरीद कर ले गए और तक्षशिला विश्वविद्यालय में उस बच्चे की शिक्षा कराई। कहाँ पर? तक्षशिला विश्वविद्यालय में उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, उनको युद्धाभ्यास सिखाया, सारी प्रशिक्षण देने के बाद और वहाँ पर उन्होंने अपनी सेना एकत्र की। तब घनानंद को हरा करके वो शासक बनाया। किसने बनवाया? चाणक्य ने। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? उनके गुरु चाणक्य की थी। पहली बात तो आप ये समझ लें। दूसरी बात देखिए, ये इम्पोर्टेंट है कि 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान पर आक्रमण किया। किस पर किया? यूनान पर। और उसके राजा सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। ठीक है। 305 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान पर आक्रमण किया और उसके राजा सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लिए, 500 हाथी दिए ने लिए और 500 हाथी लिए, 500 हाथी लिए और 500 हाथी लेकर के उसने अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से कर दी। ठीक है। क्या किया उसने? 500 हाथी लिए, युद्ध में हार गए, हार कर उसने समझौता किया चंद्रगुप्त मौर्य से। उसने उससे 500 हाथी लिए
और अपनी पुत्री हेलेना की शादी उससे कर दी, और इसके साथ साथ 4 प्रदेश भी उसको दिए। 4 प्रदेश, सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रदेशों का साम्राज्य भी उसको दिया। कौन कौन से थे? एक तो था एरिया जिसको हेरात बोला जाता है। ठीक है, 4 स्थान दिए थे, एरिया दिया जिसको हेरात बोला जाता है। एक अराकोशिया, एक अराकोशिया का साम्राज्य दे दिया जिसको कांधार बोला जाता है। ठीक है, अराकोशिया का साम्राज्य दिया। एक उसने दिया था जेट्रोसिया का साम्राज्य दिया। ठीक है, जिसको मकरान तट बोलते हैं, मकरान तट। और एक स्थान और था, कौन सा था? पेरीपेमीडसाई, जिसको काबुल बोलते हैं, काबुल लिख लो, जिसको आज का काबुल बोलते हैं, जो अफगानिस्तान में है, काबुल। तो ये 4 क्षेत्र दिए थे किसने? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को। उससे 500 हाथी ले ली और अपनी पुत्री की शादी उससे कर दी। तो ये समझौता हुआ यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ। और दूसरी एक बात और हुई थी कि उसने अपना राजदूत मैग्नेस्थनीज, अभी बात की थी हमने मैग्नेस्थनीज की, पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। तो मैग्नेस्थनीज राजदूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मैग्नेस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैग्नेस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका लिखी। ये पूछा जा सकता है कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था, या चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था? हेलेना। हेलेना कहाँ की रहने वाली थी? यूनान की सेल्यूकस निकेटर की पुत्री। कौन कौन से राज्य दिए? हेरात, कांधार, मकराना तट और काबुल, या फिर ये नाम याद कर लो। ठीक है, इस तरह से हमारे कई प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अब बात करें, देखो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो काफ़ी फैला। उस साम्राज्य के बारे में हम बात करें तो देखो, ये हमारा जैसे वर्तमान भारत है, नेपाल वगैरह कुछ नहीं था पहले, पूरा सब कुछ था। तो यहाँ देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है वो पूरा कहाँ से कहाँ तक था? इस तरह से ये पूरा राज्य इधर यहाँ तक था, और यहाँ से ये लगभग यहाँ तक साम्राज्य ये चंद्रगुप्त मौर्य का था। कौन सा? देखें, ये जो मैं बना रहा हूँ ये पूरा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का था। अब इसमें देखो स्थानों के नाम लिखें। यहाँ पर काबुल, ठीक है, किसने दिया? सेल्यूकस निकेटर ने दिया था। ठीक है, हेरात ये भी उसी ने दिया था, क्योंकि यूनान का राजा था इधर, यूनान ऊपर। ठीक है, उसके बाद देखो कांधार, और बात करें हम बलूचिस्तान। प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कहाँ कहाँ था, तो आप इनको याद कर लें, इससे जल्दी याद हो जाएंगे। मकराना तट, ठीक है, यहाँ पंजाब के बाद यहाँ कुरु पांचाल, कौशल और पाटलिपुत्र। ठीक है, इस तरह से नाम लिखे मैंने। ये यहाँ सौराष्ट्र था, यहाँ मालवा, ठीक है, मगध, इस तरह से यहाँ मगध था। तो ये पूरा साम्राज्य किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था।
ठीक है। उधर देखो, यहाँ नीचे चोलों का शासन था, चोल वंश, आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ मैसूर था और यहाँ कलिंग पढ़ेंगे हम, अशोक के बारे में। कलिंग युद्ध हुआ था वो नीचे, कलिंग का पर साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था इन स्थानों पर। पहले जैसे आज की जो राज्य बने ऐसे राज्य नहीं थे, ये पूरा क्षेत्र इस तरह से, नेपाल भी इसी में था, ठीक है, बांग्लादेश तो था ही नहीं, ये पूरा हमारे यहाँ मिला हुआ था। तो इस तरह से ये क्षेत्र पूरा किसका है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है, ठीक है। यहाँ देखो एक बात याद रखना कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था, एक विद्वान हुआ है प्लूटार्क। प्लूटार्क ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी। प्लूटार्क ने क्या कहा, चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी और उसने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया, ठीक है। ये किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया, प्लूटार्क ने कहा, ठीक है। ये प्रश्न यहाँ पर एक तो ये है। फिर यहाँ देखो, एक तमिल ग्रंथ हम पढ़ेंगे, तमिल ग्रंथ हैं 2 तमिल ग्रंथ। एक का नाम है ऐनानूरू और दूसरे का नाम है मुर्नानूरू। ये 2 तमिल ग्रंथ हैं। इन तमिल ग्रंथों में ये लिखा है और अशोक के अभिलेखों में भी लिखा है। अशोक के अभिलेख और तमिल ग्रंथ ऐनानूरू और मुर्नानूरू के अनुसार इन दोनों से ये पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। ये दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत पर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय प्राप्त कर ली थी, ऐसा कहा जाता है तमिल ग्रंथ ऐनानूरू और मुर्नानूरू के अनुसार और अशोक के अभिलेखों के अनुसार, ठीक है। दक्षिण भारत पर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय प्राप्त कर ली थी, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित एक लास्ट बात और लिख लेंगे। लास्ट बात क्या है, इंपॉर्टेंट है, वो पूछी जा सकती है आपसे कि मैसूर कर्नाटक में है, ठीक है। वहां पर एक स्थान है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला कहाँ पर है ये, कर्नाटक के मैसूर में श्रवणबेलगोला एक स्थान है। वहां पर चंद्रगिरी पहाड़ियां हैं, चंद्रगिरी पहाड़ियां। कहने का मतलब मैसूर के, कर्नाटक के मैसूर में चंद्रगिरी पहाड़ियों के पास श्रवणबेलगोला नाम का एक स्थान है, ठीक है। वहां पर अशोक ने 298 ईसा पूर्व में संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिया, अर्थात भूखे रहकर बिना खाना खाए वो रहते थे। तो धीरे धीरे इस तरह से उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। अपनी मर्जी से उन्होंने ये काम किया। और ये कौन सी जगह, प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की समाधि किस जगह है, तो आपका आंसर होगा श्रवणबेलगोला, ठीक। या फिर ये लिख सकते हैं कि कर्नाटक के मैसूर के श्रवणबेलगोला में। कौन सी पहाड़ियों पर, चंद्रगिरी पहाड़ियों पर, ठीक है। कौन सी पद्धति से, संलेखना पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये इस तरह से है। इसमें देखो एक बात और रखना, अपनी वृद्धावस्था के समय उन्होंने जैन धर्म अपना लिया, जैन धर्म, ठीक है। एक जैन मुनि थे भद्रबाहु, जैन मुनि भद्रबाहु के संपर्क में आकर उन्होंने जैन धर्म अपना लिया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके सानिध्य में उन्होंने जैन धर्म अपनाया, भद्रबाहु के सानिध्य में। ये अपने वृद्धावस्था में उन्होंने अपनाया था। तो इस तरह से ये जो हमने डिटेल पढ़ी, ये किसकी है पूरी, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये हिस्ट्री है, थोड़ी सी हमने पढ़ाई, थोड़ा ध्यान से आप देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा ध्यान लगाओगे तो वीडियो को बार बार देखो, उससे समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमने ये देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 राजाओं को और करेंगे, पर इसका प्रशासन इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न तुम्हें आने की संभावना है, ठीक है।
थोड़ा सा आप ध्यान से इसको समझ लें। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सब्सक्राइब जो बटन है उसको दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये पूरा वीडियो मिलता रहे। जो भी नई वीडियो है वो भी आपको मिलते रहें। ठीक है, कौन कौन बच्चे इसको देख रहे हैं कमेंट्स में नाम लिख के मुझे बताएं, ताकि मुझे पता रहे। वैसे मैंने सभी बच्चों को कोशिश की थी सूचना पहुंचाने की, जो रह गए वो आपस में अपने फ्रेंड्स को पहुंचा दें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।